तो अब हम लोग देखेंगे स्ट्रिंग मैनिपुलेशन को डिटेल में कि स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कैसे किया जाता है। मैनिपुलेट का मतलब कि चेंज करना या उसके साथ कुछ काम करना। ठीक है, तो उससे पहले मैं एक बार दो तीन चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ कि स्ट्रिंग, पहले हम लोग ये देखते हैं कि स्ट्रिंग को बनाते कैसे हैं। तो हम लोग एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और उसका कुछ भी नाम दे देते हैं। यहाँ पे str दे देता हूँ मैं। और यहाँ पे क्या करना है, या तो सिंगल कोट या फिर डबल कोट में आप जो भी स्ट्रिंग लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। तो मान लो मैं हाई लिखना चाहता हूँ तो हाई लिख दिया मैंने। अब यहाँ पे ये देखो, इसी तरीके से अगर आप चाहते तो डबल कोट में भी आप लिख सकते थे इसको। तो ये देखो, तो सिंगल कोट और डबल कोट इन दोनों में से कोई भी यूज करके आप स्ट्रिंग बना सकते हो। ठीक है, ये तो मैंने आपको बताया हुआ था। दूसरा, अब मान लो कि मैं यहाँ पे स्ट्रिंग के में अपना नाम लिख देता हूँ। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि दूसरे स्ट्रिंग में ये आउटपुट हो, तो इसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो मान लो मैं यहां पे लिखता हूं लेट ग्रीट। ठीक है, एक और वेरिएबल बनाया ग्रीट नाम का, और यहां पे मैं लिखूंगा सिंगल कोट में। हम लोग लिखते हैं, सिंगल कोट में नहीं लिखते हैं क्योंकि हम यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल यूज करेंगे। ये मैं आपको बता चुका हूँ, फिर से आपको बताने जा रहा हूं। तो इसके लिए आपको बैकटिक जो होता है स्पेस के नीचे, एस्केप बटन के नीचे, वो यूज करना है। ठीक है, तो वो यूज किया और यहाँ पे सेमीकोलन बंद कर देते हैं। इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं कि डायरेक्ट वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट लिटरल। तो इसमें याद रखना सिंगल कोट डबल कोट काम नहीं करता है, हमें बैकटिक लगाना जरूरी है। तो अब हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हाई, और अब हम लोग, मेरा नाम विश्वजीत str में स्टोर है, तो उस वेरिएबल को हम लोग यहाँ पे लिखना है। तो उसके लिए आपको डॉलर का साइन देना है और करली ब्रेसेस के अंदर आपको उस वेरिएबल का नाम देना है। तो वेरिएबल का नाम हमारे पास क्या है, str। ठीक है, अब देखो, अब इस ग्रीट में आ गया होगा हाय विश्वजीत। ठीक है, तो अब इसको चलो आउटपुट करके देख लेते हैं। तो आउटपुट करने का सबसे अच्छा तरीका क्या हम लोगों ने देखा है, console.log, और उसमें जो नया वाला स्ट्रिंग है उसको पास कर देते हैं ग्रीट। सेव कर दिया, यहां आते हैं कंसोल में जाते हैं और इसको रिफ्रेश करते हैं। अब आ गया हाय विश्वजीत। ठीक है, तो यहां पे देखा आपने कि दो स्ट्रिंग को हमने कैसे दूसरे वेरिएबल को यूज किया पहले वेरिएबल में। तो आप यहां पे ये चीज देख सकते हो, इसको बोलते हैं टेम्पलेट लिटरल। ये बहुत ज्यादा काम आता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं स्केप करने का, स्पेशल कैरेक्टर को स्केप करने का। मान लो कि अभी मैं इसको हटा देता हूं, इसकी जरूरत नहीं है। मान लो कि इस विश्वजीत में मैं नया लाइन देना चाहता हूं। अभी एक सेकंड रुको, विश्वजीत कुमार। ठीक है, कुमार दिया मैंने। अब यहाँ पे अगर ग्रीट में जाके फिर से रिफ्रेश करेंगे तो विश्वजीत कुमार नहीं आएगा क्योंकि हमने यहाँ पे वेरिएबल का नाम str नहीं किया है। अब हम लोग str कर देते हैं। अब यहाँ पे जाके अगर रिफ्रेश करेंगे विश्वजीत कुमार आया। अगर मैं चाहता हूँ कि विश्वजीत एक लाइन में आए और कुमार दूसरे लाइन में आए, तो हम लोग को क्या करना चाहिए, तो उसी के लिए हम लोग स्केप कैरेक्टर वाला जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, स्केप स्पेशल कैरेक्टर। तो देखो न्यू लाइंस के लिए क्या होता है स्केप स्पेशल कैरेक्टर में, कि आपको यहां पे जैसे मान लो विश्वजीत के बाद देना है तो आपको क्या करना है, बैक स्लैश यूज करना है और उसके बाद एन टाइप करना है। ठीक है, एन किया। अब ये देखो दूसरे लाइन में आ जाएगा। ये देखो विश्वजीत अलग लाइन में, कुमार अलग लाइन में आ चुका है। तो इसी तरीके से हमारे पास टैब का भी होता है। टैब मतलब कि आप जो आपका टैब बटन है वो क्या करता है, स्पेस देता है। ठीक है, एक डिफाइंड होता है स्पेस, 3 या 5 होता है, मुझे अभी याद नहीं एग्जैक्ट। तो उसके लिए आपको टी देना पड़ता है। तो उससे क्या होगा, विश्वजीत और कुमार के बीच में एक स्पेस नहीं होगा, टैब के बराबर स्पेस होगा। तो अगर आप देखना चाहते हो इसको तो देखो, ये देखो इसके बीच में एक से ज्यादा स्पेस आ गया। तो उसी तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब मान लो कि ये जो बैक स्लैश है ना, ये जो बैक स्लैश है ये स्केप कैरेक्टर होता है। ठीक है, ये अगले जो कैरेक्टर है उसको स्केप करता है। तो मान लो मुझे बैक स्लैश ही चाहिए था, तो क्या कैसे प्रिंट होगा, अगर मान लो मेरे सेंटेंस में बैक स्लैश नाम का कैरेक्टर है। ठीक है, तो उसको कैसे प्रिंट करेंगे, अभी जो हम लोग करते हैं तो उसमें देखो नहीं आ रहा ना बैक स्लैश। तो उसके लिए हमें डबल बैक स्लैश यूज करना पड़ता है। पहला बैक स्लैश क्या करता है कि वो स्केप कैरेक्टर बन जाता है और दूसरा को वो कैरेक्टर मान लेता है। तो देखो यहाँ पे डबल बैक स्लैश किया तो एक बैक स्लैश प्रिंट होगा। तो समझ गया होगा, ये जो बैक स्लैश है वो है स्केप करने के लिए स्पेशल कैरेक्टर को। अब इसमें काम ये भी आता है कि मान लो यहाँ पे डबल कोट है। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर भी एक डबल कोट चाहिए, तो ऐसे में तो एरर आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको सेव करूंगा ना तो एरर आएगा, ये देखो
एरर आ गया, सिंटेक्स एरर। क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग यहां पे आया और इसने देखा कि डबल कोट स्टार्ट हुआ है, ठीक है, तो जहां पे पहला डबल कोट दूसरा मिला ना, वैसे ही वो समझ लेगा कि अभी स्ट्रिंग खत्म हो गया, उसके बाद जो भी लिखा हुआ है उसने उसको कहा कि एरर है। तो इसको कैसे स्किप करते हैं? सेम तरीका है, बैक स्लैश यूज करो। बैक स्लैश यूज किया, अब देखो अब क्या होगा कि वो इसको इग्नोर कर देगा, बैक स्लैश के बाद वाला जो डबल कोट है उसको इग्नोर कर देगा और हमारे पास डबल कोट के साथ प्रिंट कर देगा, बीच में आ गया डबल कोट। तो बस यही है। इस तरीके से आप लोग सिंगल कोट के अंदर सिंगल कोट भी यूज कर सकते हो, डबल कोट के अंदर डबल कोट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं एस्केपिंग स्पेशल कैरेक्टर। तो वो किससे होता है? बैक स्लैश से होता है, याद रखना। अब हम लोग बात करते हैं कि मान लो यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है, विश्वजीत कुमार रखते हैं। अब मैं चाहता हूं कि ये जानना कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर हैं। तो मतलब इस जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ जानना चाहते हैं हम लोग कि कितना लेंथ है। तो हम लोग कैसे जानेंगे? तो उसके लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी होता है, आपको क्या करना है, उस वेरिएबल जिसमें स्ट्रिंग स्टोर है उसके आगे लिखना है डॉट और लिखना है लेंथ। तो ये आपको नंबर ऑफ कैरेक्टर्स दे देगा। देखो अगर मैं अब इसको रिफ्रेश करूंगा, ये देखो इसने 16 दे दिया, हमारे पास यहाँ पे टोटल मिला के 16 कैरेक्टर था। तो इस तरीके से आप किसी भी स्ट्रिंग में नंबर ऑफ कैरेक्टर जान सकते हो। अच्छा, अब दूसरा चीज हम लोग मैनिपुलेशन में ये देखते हैं कि किसी भी कैरेक्टर का क्या पोजीशन है, वो हम लोग उस पोजीशन के हिसाब से वो कैरेक्टर फेच करना। जैसे मान लो मैं चाहता हूं कि इसका जो तीसरा कैरेक्टर है उसको फेच करो, तो तीसरे कैरेक्टर पे जो भी होगा उसको फेच करो। तो कैसे करेंगे वो? अच्छा, तो आप कहोगे कि देखो 1 2 3, ये जो S है वो तीसरा कैरेक्टर है, ठीक है, तो उसको प्रिंट करो। आप देखो मैं आपको पहले ये दिखाता हूं कि ये किस तरीके से आप करते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताता हूँ, तो आपको लेंथ वाला हटा देना है और यहाँ पे str के बगल में क्या करना है ना, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको ओपन और क्लोज करना है और उसके अंदर वो कैरेक्टर का नंबर डालना है। मान लो 3 हम डालना चाहते थे तो 3 डाल दिया। अब देखो अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि देखो V है 1, I है 2 और S है 3, बट ऐसा नहीं है। जो नंबरिंग स्टार्ट होता है वो 0 से होता है। तो V हो गया 0, I हो गया 1 और S हो गया 2 और H हो गया 3, ठीक है। तो अभी क्या प्रिंट होगा? जब हमने STR और 3 लिखा है तो हमारे सामने जो प्रिंट होके आएगा वो आएगा H। तो अब मैं इसको यहां पे रिफ्रेश करता हूं, अब देखो H आ गया। तो इस तरीके से हम लोग पर्टिकुलर कैरेक्टर भी निकाल सकते हैं एक स्ट्रिंग का। उसके लिए आपको क्या करना है, जो ब्रैकेट है स्क्वायर ब्रैकेट, उसके अंदर कौन सा पोजीशन का कैरेक्टर लेना है वो आपको डाल देना है। तो अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरा, कॉनकैटिनेट करने का। उसमें क्या होता है, मतलब जोड़ना, दो स्ट्रिंग को जोड़ना सीखते हैं हम लोग। तो चलो एक काम करता हूं, मैं विश्वजीत में से कुमार हटा देता हूं और अब हमारे ये एक स्ट्रिंग हो गया। अब हम लोग दूसरा स्ट्रिंग बनाते हैं, लेट str2 इक्वल टू कुमार, इसमें डाल देता हूं मैं कुमार। अब मुझे ये दोनों को जोड़ना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं वो काम? तो मैं यहाँ पे जो console.log है जहां पे प्रिंट करना है वहां पे डायरेक्ट लिख सकता हूं दोनों स्ट्रिंग को, ठीक है, str और यहाँ पे प्लस str2, ठीक है। अब देखो क्या होगा, यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा विश्वजीत कुमार, बट इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं है क्योंकि इन दोनों स्ट्रिंग के बीच में कोई स्पेस नहीं है, देखो नहीं है। प्लस जो ऑपरेटर है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, दोनों काम करता है, एडिशन भी करता है अगर नंबर रहेगा तो, और अगर स्ट्रिंग है तो उसको दोनों को जोड़ता भी है। तो कॉनकैटिनेट का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। तो ये जोड़ता है दो स्ट्रिंग को। अब आप ये कुछ इस तरीके से भी कर सकते हो, अगर मान लो बीच में स्पेस देना है तो या तो आप यहाँ पे स्पेस दे दो विश्वजीत कुमार, ठीक है, और मैं इसको यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो स्पेस आ गया। या फिर आप एक काम कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको दूसरा तरीका बताता हूं। यहां पे आपको क्या करना है, एक और स्ट्रिंग बनाना है। स्ट्रिंग जैसे ही डबल कोट डालते हैं कि स्ट्रिंग बन जाता है, उसके बीच में एक स्पेस दे देना है और उसके बाद फिर जोड़ देना है। अब यहां पे देखो 3 स्ट्रिंग है, एक स्ट्रिंग str में है, एक स्ट्रिंग str2 में है और दूसरा स्ट्रिंग किसी वेरिएबल में नहीं है, हमने डायरेक्ट यूज किया है। डबल कोट डाला तो स्ट्रिंग बन गया। तो अब देखो अब यहां पे भी सेम काम होगा, ये देखो आ गया, स्पेस सेम है। अगर आप यहाँ पे कुछ लिख के देखना चाहते हो तो आप लिख के ट्राई कर लो, ये देखो मैंने विश्वजीत द कुमार आएगा, ये देखो आ गया। तो कुछ इस तरीके से आप स्ट्रिंग को जोड़ सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रिंग को कंपेयर करना देखते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले वाले स्ट्रिंग को रहने देता हूँ और दूसरे वाले स्ट्रिंग में से हम लोग अब यहाँ पे इफ एल्स वाला कंडीशन लगाते हैं, ठीक है। तो इफ और यहाँ पे एल्स कर देता हूँ ताकि आपको दोनों दिखेगा।
अब मैं क्या कर रहा हूँ, एस टी आर को कंपेयर कर रहे हैं, या एक काम करता हूँ, एस टी आर को छोड़ो, मैं डायरेक्ट आपको ये जो दिखाना चाह रहा हूँ वो मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ आपको। तो इसको मैंने कमेंट कर दिया और यहाँ पे मैं करता हूँ, दो स्ट्रिंग बनाए। पहला में हमने लिखा विश्वजीत, और फिर दूसरे में भी कंपेयर किया, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू से कंपेयर करता है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। अब यहाँ पे फिर से विश्वजीत लिखते हैं, या छोड़ो ये काम नहीं करते हैं, आपको वही मैं एस टी आर ही करता हूँ, आपको दूसरा चीज़ भी पता चल जाएगा ना कि किस तरीके से एक वेरिएबल में करते हैं, वेरिएबल को कंपेयर करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा कि विश्वजीत इक्वल टू एस टी आर, अपोजिट भी लिख सकते हो, एस टी आर को पहले लिख देते हैं और विश्वजीत को बाद में लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे ये क्या आएगा, अब हम लोग यहाँ पे अगर ट्रू होगा मतलब इक्वल है, तो हम लोग कंसोल डॉट लॉग करते हैं, कंसोल डॉट लॉग, और यहां पे प्रिंट करवा देते हैं इक्वल, इक्वल। ठीक है, अब इसी को मैं कॉपी करता हूं, और एल्स में अगर वो दोनों इक्वल नहीं है तो मैं यहां पे प्रिंट करा दूंगा नॉट इक्वल। ठीक है, तो कोड देख लो क्या है, एक वेरिएबल है उसमें हमने विश्वजीत स्टोर कराया है, यहाँ पे कंपेयर किया है इफ में कि अगर वो एस टी आर में मतलब इस वेरिएबल में विश्वजीत स्टोर है तो आप इक्वल डालो, नहीं तो नॉट इक्वल डालो। तो अब देखो क्या आएगा, अब मैं रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे आएगा इक्वल। बट आपको मैं ये दिखाने के लिए ये नहीं कर रहा हूँ कंपेयर, अब मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो जावास्क्रिप्ट है वो केस सेंसिटिव है, मतलब कि आपको एक एक कैरेक्टर का केस सेम रखना है, स्मॉल है कि अपर केस है वो सब देखना है। अब देखो मैं एक कैरेक्टर को कैपिटल कर देता हूँ, वी को, अब देखो यहाँ पे क्या आएगा, अब आएगा नॉट इक्वल, नॉट इक्वल आ गया। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाह रहा था कि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, तो बिल्कुल याद रखना है कि भाई साहब मतलब स्ट्रिंग का अगर एक एक कैरेक्टर सेम नहीं हुआ तो वो इक्वल नहीं आएगा इफ वाले कंपैरिजन में। अब मैं आप लोगों को कुछ फंक्शंस बताऊंगा जिसके थ्रू आप स्ट्रिंग को मैनिपुलेट कर सकते हो। तो कुछ फंक्शंस हमारे पास प्री डिफाइंड है, उसी को आपको दिखाऊंगा। तो देखो, आपको कॉन्कैटिनेट करने का, दो स्ट्रिंग को जोड़ने का एक तो प्लस ऑपरेटर होता है, और एक हमारे पास एक फंक्शंस भी होता है। ठीक है, उसका नाम होता है कॉनकैट। ठीक है, तो उससे किस तरीके से जोड़ते हैं वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। तो इसको हम लोग हटा देते हैं और यहाँ पे एक और स्ट्रिंग ले लेते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग टू, str2 इक्वल टू, सेम वही काम करते हैं जो हमने पहले किया था। यहाँ पे विश्वजीत कुमार हो गया, दो हो गया स्ट्रिंग। अब इसको मैं उसके थ्रू जोड़ के दिखाता हूँ जो फंक्शन मैंने आपको दिखाया था वो। तो एक और स्ट्रिंग बना लेते हैं जिसमें हम लोग स्टोर करेंगे इन दोनों को जोड़ के। तो str3 यूज किया, अब यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। तो इसको यूज करने का तरीका क्या है कि आप जिसको भी जोड़ रहे हो, जिसको पहले रखना है उसमें आप जोड़ रहे हो। तो जैसे देखो str में हम लोग जोड़ रहे हैं, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, str पहले ये है, और इसके बाद हम लोग डॉट लगाएंगे और वहां पे लिखेंगे कॉनकैट, और इसको पैरेंथेसिस में बंद करेंगे, और इसके बीच में हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे हम लोग मेंशन करेंगे कि क्या जोड़ना है। तो हम लोग क्या जोड़ने वाले हैं इसमें, str2। तो हम लोग str2 यूज करते हैं और इसको ऐसे कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे console.log में क्या करेंगे कि str3 को आउटपुट करवा देंगे। तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ str3। अब हम लोग इस पे आउटपुट देखते हैं। str3 is not defined, str होता है, यहाँ पे मैंने गलती कर दिया था। अब देखो, अब देखते हैं, अब देखो आ गया विश्वजीत कुमार, मतलब str3 में str और str2 को कंबाइन करके जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन है। अच्छा, अब आप कहोगे कि इसमें एक से ज्यादा करना है तो कैसे करना है, तो आप क्या करो कि यहाँ पे लाइन से आप देते जाओ स्ट्रिंग। मान लो कि यहाँ पे स्पेस देना था, तो मैं क्या करूंगा कि डबल कोट यूज किया, उसके बीच में स्पेस दिया और एक कॉमा दे दिया। ठीक है, तो अब देखो अब क्या होगा, ये तीन चीजों का मिक्सअप हो जाएगा, विश्वजीत, उसके बाद स्पेस, उसके बाद कुमार। ठीक है, तो अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो आ गया विश्वजीत कुमार। तो इसी तरीके से आपको जितना देना है आप कॉमा दे देकर जाते जाओ। तो आप समझ गए होंगे कि ये फंक्शन किस तरीके से काम करता है। वैसे प्लस ऑपरेटर मेरे हिसाब से बेटर होता है, आप उसको भी यूज कर सकते हो, बट अगर आपको ये यूज करना है तो ये भी कर सकते हो। अब इसके बाद हम लोग फिर से एक काम करते हैं कि सब स्ट्रिंग निकालना सीखते हैं। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ कि एक स्ट्रिंग है, मतलब एक टेक्स्ट है, उसके में से कुछ चीज निकालना। ठीक है, उसका एक टुकड़ा निकालना। सब स्ट्रिंग का मतलब क्या हुआ कि स्ट्रिंग का एक छोटा पार्ट निकालना। तो मैं क्या करता हूं कि एक ही स्ट्रिंग अभी हम लोग रखते हैं और यहां पे हम लोग लिखेंगे
दिस इज जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। हमने एक टेक्स्ट लिखा है और यहाँ पे ये लिख देता है इट इज गुड ट्यूटोरियल, ठीक है। मान लो यहाँ पे हमने ये लिखा, हमारे पास ये है टेक्स्ट। अब इसमें से एक पार्ट निकालना है जो है जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। इस स्ट्रिंग में से हम लोग एक छोटा सा स्ट्रिंग निकालना चाहते हैं, तो उसी को बोलते हैं सब स्ट्रिंग एक्सट्रैक्ट करना, मतलब निकालना। तो हमारे पास इसके लिए एक फंक्शन होता है सब str। अब वो कैसे यूज करते हैं वो देखो। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, या मैं एक काम करता हूँ, मैं हर चीज को ना दूसरे वेरिएबल में स्टोर करवा रहा हूँ। आप चाहो तो आप जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ वो डायरेक्ट यहाँ भी लिखोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। बट मैं स्टोर करवा के आपको दिखा दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा स्ट्रिंग लेते हैं, सब स्ट्रिंग लिख देता हूँ मैं, सब स्ट्रिंग लिख दिया। अब इसमें स्टोर करेंगे हम लोग। तो इसमें स्टोर करने का तरीका क्या होता है कि कौन से स्ट्रिंग से आपको निकालना है, str से निकालना है। तो आप लिखो str, फिर डॉट लगाओ और उसके बाद एक फंक्शन हमें मिलता है सब str, तो आप उसको यूज करो, सब str, ठीक है। हमने लिख दिया, ठीक है, सेमीकोलन बंद कर देते हैं। अब बात आता है यहां से कि इसके बीच में हमारे पास दो पैरामीटर पास करना होता है। तो दो पैरामीटर पास करना है तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि कॉमा देना होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमें दो पैरामीटर पास करना है। वो दो पैरामीटर क्या है, मैंने आपको क्या बताया था कि स्ट्रिंग में काउंटिंग कैसे स्टार्ट होता है, 0 से। तो आपको पहला जो पैरामीटर है उसमें आपको डालना है कि कहाँ से फेच करना है। तो हमें जे से करना है। तो हम लोग क्या बताएंगे कि यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 0 1 2 3, स्पेस को भी जोड़ो, 4 5 6 फिर 7, ठीक है। और जे हमारा है 8। तो आपको क्या लिखना है कि 8वें नंबर कैरेक्टर से आपको फेच करना है, ठीक है। तो 8 हमने दिया। उसके बाद कहां तक करना है, तो जावा स्क्रिप्ट ट्यूटोरियल तक, ठीक है, यहां तक। तो यहां तक आपको करना है। तो आप जो दूसरा पैरामीटर है वो है लेंथ का, कि इसका क्या लेंथ है। तो आप लेंथ हमेशा 1 से स्टार्ट करो काउंटिंग, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेंथ दे रहा हूं, तो 19। तो देखो जो पहला है, अब एक सेकेंड, मैं ये सब स्ट्रिंग को पहले आउटपुट करके आपको दिखाता हूं, उसके बाद एक्सप्लेन कर देते हो इसको। अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, यहाँ पे आ गया जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल। अब देखो अब हुआ क्या है कि हमने पहले बताया कि कौन से स्ट्रिंग से हमें निकालना है, str में जो स्टोर है, str में ये स्टोर है, दिस इज जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, इट इज अ गुड ट्यूटोरियल। अब उसके बाद डॉट लिखते हैं और सब str फंक्शन यूज करते हैं। इसमें दो पैरामीटर होता है। पहला पैरामीटर जो 8 है वो बता रहा है पोजीशन, जहां से हमें स्टार्ट करना है फेच करना, और दूसरा पैरामीटर बता रहा है लेंथ, कि मतलब कितना कैरेक्टर फेच करना है। तो हमने बताया कि देखो 8वें कैरेक्टर से स्टार्ट करो और 19 कैरेक्टर उठा लो। तो इसने जब 19 कैरेक्टर उठाया तो हमारे पास आउटपुट क्या आया, जावास्क्रिप्ट ट्यूटोरियल, ठीक है। तो ये तरीका होता है सब स्ट्रिंग फेच करने का। अब हमारे पास एक और फंक्शन होता है, दूसरा फंक्शन का नाम है सब स्ट्रिंग। पूरा str नहीं लिखते हैं, वहां पे आपको पूरा यूज करना होता है। तो आप यहां पे लिखोगे ऐसे string, लेकिन इसमें और उसमें फर्क ये होता है कि सेकंड पैरामीटर में आप लेंथ नहीं देते हो, सेकंड पैरामीटर में बताते हो कि कहां तक फेच करना है। जैसे पहला पैरामीटर में आपने बताया था कि 8 नंबर से फेच करना है, तो उसी तरीके से आप बताओगे कहां तक फेच करना है। तो मान लो इसका यहां तक फेच करना है t तक, तो हम लोग क्या करेंगे, 8 है, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 17 तक फेच करना है। तो आप यहां पे डालोगे 17। अब ये 17 कैरेक्टर फेच नहीं करेगा, अब ये 17 पोजीशन तक फेच करेगा। तो t हमारा 17 पोजीशन है। तो यहाँ पे जब रिफ्रेश करोगे तो सिर्फ जावास्क्रिप्ट आएगा, क्योंकि इसने t को इंक्लूड नहीं किया, ठीक है। t को इंक्लूड करना है तो आपको 18 तक जाना पड़ेगा। तो अब जब आप रिफ्रेश करोगे तो ये t भी आ जाएगा। तो देखो जो सब str था उसमें सेकंड पैरामीटर लेंथ होता है, और जो पूरा लिखा हुआ है सब स्ट्रिंग फंक्शन, उसमें जो सेकंड पैरामीटर होता है वो होता है पोजीशन। और पहला वाला तो सेम ही है, ये हमेशा से स्टार्टिंग पोजीशन होगा। तो आपको पता चल गया होगा इन दो फंक्शन में डिफरेंस क्या है। अब जो नेक्स्ट मैनिपुलेशन का फंक्शन है उसको हम लोग यूज करते हैं किस लिए, उसका पोजीशन जानने के लिए किसी भी कैरेक्टर का। अब देखो यहाँ पे आप क्वेश्चन करोगे कि अब एक बात बताओ, एक बहुत बड़ा स्ट्रिंग है, उसमें हम लोग जब मैनुअली काउंट ही करेंगे तो प्रोग्रामिंग का फायदा क्या हुआ।
तो बात सही है। तो उसी के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिससे हम लोग किसी भी स्ट्रिंग को, सब स्ट्रिंग को लोकेट कर सकते हैं। जैसे जावा स्क्रिप्ट का स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, मान लो मैं इस जो ये सब स्ट्रिंग है जावा स्क्रिप्ट, इसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या है ये जानना चाहता हूँ, या फिर छोड़ो ये जो गुड है इसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या है ये जानना चाहता हूँ मैं, जो हम लोग यहाँ पे देते हैं ना स्टार्टिंग पोजीशन। तो हम लोग मान लो गुड का स्टार्टिंग पोजीशन जानना चाहते हैं, जो जहाँ पे पहला गुड स्टार्ट हुआ, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है। तो चलो मैं ना इसको पहले सब स्ट्रिंग को पोजीशन कर देता हूँ, इस वेरिएबल का नाम चेंज कर दिया। अब हमारे पास यहाँ पे फंक्शन भी चेंज होगा। तो फंक्शन हमारे पास होता है इंडेक्स ऑफ, INDEX, इंडेक्स और कैपिटल OF, इंडेक्स ऑफ फंक्शन है हमारे पास। इसके अंदर हम लोग पास करते हैं, पहला है कि कौन सा कैरेक्टर या स्ट्रिंग आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमें डालना है गुड, कि गुड कहाँ से स्टार्ट हुआ ये आप बताओ। अब यहाँ पे हम लोग इस पोजीशन को कंसोल लॉग करा देते हैं, ये सेव करा दिया। अब देखो ये हमें बता देगा कि इसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, मतलब जी का स्टार्टिंग पोजीशन क्या है। अब देखो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो इसने बता दिया कि 37 आप अगर जो कैरेक्टर है 0 से स्टार्ट होकर वो गुड का पहला कैरेक्टर है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद इसी पोजीशन को यूज कर सकते हैं पहले वाले जो फंक्शंस मैंने आपको बताया है उसमें। अब मान लो आप कहोगे कि अगर मान लो कि दो जैसे देखो इसमें दो इज है, ठीक है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे डालता हूँ इज और सेव करता हूं तो ये मुझे क्या आउटपुट देगा, पहले वाले का। दो दिया है इसने पोजीशन। अब देखो इसने हमें पहले वाले का वो दिया है, पोजीशन दिया है, पहले वाले का भी नहीं दिया है, इसने हमें इसका दिया है, दिस इज, ये वाला जो इज है, दिस में जो IS है उसका पोजीशन दिया है। तो अब मैं अगर चाहता हूं कि नहीं ये नहीं इसके बाद वाला देना है, तो आपको सेकंड पैरामीटर देना होता है कि किसके बाद यूज करना है। तो हमें पता है कि जो पहला IS है वो 2 है पोजीशन पे, तो हम तो दूसरा पैरामीटर है वो 2 डाल देंगे कि भैया 2 के बाद बताओ, 2 के बाद, या चलो हम लोग 10 के बाद कर देते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये वाला भी इज पार हो जाएगा, ये जो यहाँ पे इज है वो भी पार हो जाएगा। पहला इज इसमें है, दिस में है, दूसरा हमारा यहाँ पे है, और हम ये तीसरा का पोजीशन जानना चाहते हैं। तो हमने डायरेक्ट 10 कर दिया क्योंकि हमें पता है कि भैया 0 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और मैंने आर्बिट्रेटली 10 कर दिया था क्योंकि मैंने काउंट नहीं किया था। अब हमने 6 कर लिया, तो चलो मैं यहाँ पे 6 डाल देता हूँ। तो अब ये जब सेकंड पैरामीटर वो बताता है कि सर्च करना स्टार्ट वो 6 के बाद ही करेगा, वो यहां से स्टार्ट नहीं करेगा, अब वो सर्च 6 कैरेक्टर के बाद करेगा। तो अब देखो, अब अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूं तो ये बता रहा है 32, मतलब ये अब इसने मुझे इसका जगह बताया, ठीक है, ये जो इज है उसका बताया। अब देखो अगर आपको पहला फाइंड करना है तो सेकंड पैरामीटर का जरूरत नहीं है, और सेकंड पैरामीटर तब डालते हैं जब आपको पता होता है कि इतने कैरेक्टर छोड़कर सर्च करो, ठीक है। तो इस यही फंक्शन से हम लोग लोकेट करते हैं किसी के पोजीशन को। अब आप ये कहोगे कि ठीक है आगे से तो सर्च हो गया, अब हम लोग को मान लो कि लास्ट से सर्च करना है, पीछे से सर्च करना है। तो उसके लिए हमारे पास एक और फंक्शन आता है जिसका नाम होता है लास्ट इंडेक्स। इसमें आप क्या करते हो, ऐसे लिखते हो लास्ट, और आई का कैपिटल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कैमल केस इसको बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि पहला लेटर जो होता है वो स्मॉल होता है, उसके बाद पहला वर्ड कैपिटल होता है। तो लास्ट का एल स्मॉल ही था, लेकिन उसके बाद से इंडेक्स का आई कैपिटल हो गया, ऑफ का ओ कैपिटल हो गया, ठीक है। तो ये है फंक्शन का नाम। अब ये हमें क्या बताएगा, अब ये सर्च यहां से स्टार्ट नहीं करेगा, अब ये सर्च यहां से स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो अब देखो उसको जो IS है वो कहां मिलता है, वो उसको मिलेगा वही सेम 32 नंबर कैरेक्टर पे, समझ गए। तो ये दो फंक्शन है हमारे पास, एक है इंडेक्स ऑफ और दूसरा है लास्ट इंडेक्स ऑफ। अच्छा, अब हम लोग एक काम और करते हैं कि मैं क्या करता हूं, जो लास्ट इंडेक्स ऑफ है इसमें कुछ ऐसा वर्ड डालते हैं जो इसमें है ही नहीं, जैसे ISS, ये तो कहीं पे है ही नहीं इस सेंटेंस में। तो हमारे पास क्या आउटपुट होता है, तो पोजीशन में क्या स्टोर होगा, तो होगा ये -1। ये देखो -1 आ गया। -1 का मतलब होता है कि ये जो आपने वर्ड डाला है वो प्रेजेंट नहीं है इस स्ट्रिंग में, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करते हैं, वो जो पहला फंक्शन था हमारे पास इंडेक्स ऑफ, जो स्टार्टिंग से इंडेक्स देखता था, उसमें भी देखते हैं। तो अब इसमें क्या स्टोर होगा हमारे पास, इसमें होगा -1, ठीक है। तो दोनों केस में क्या हो रहा है, जब -1 स्टोर हो जाएगा पोजीशन में, तो उसका मतलब सिंपल सी बात है कि ये जो सब स्ट्रिंग आपने डाला है या वर्ड डाला है या कैरेक्टर डाला है वो जो मेन स्ट्रिंग है उसमें प्रेजेंट नहीं होता है। तो इस तरीके से आप सर्च करने का भी काम कर सकते हो इससे,
कि अगर आपको पता करना है कि इस स्ट्रिंग में ये वर्ड है या नहीं, तो आप इंडेक्स ऑफ से देख सकते हो। अगर इंडेक्स ऑफ -1 है तो इसका मतलब उस स्ट्रिंग में ये वर्ड प्रेजेंट नहीं है, और अगर -1 के अलावा कुछ भी है तो इसका मतलब प्रेजेंट होता है। ठीक है। अब जो नेक्स्ट हम लोग फंक्शन देखेंगे मैनिपुलेशन का, उसको बोलते हैं रिमूविंग वाइट स्पेस। वाइट स्पेस का मतलब क्या हुआ कि एक्स्ट्रा स्पेसेस, मान लो दिस से पहले कुछ एक्स्ट्रा स्पेसेस है और ट्यूटोरियल के बाद एक्स्ट्रा स्पेस है और मुझे ये स्पेस नहीं चाहिए, तो उसको रिमूव कैसे करते हैं। जैसे देखो अभी देखना आप क्या होगा। अभी मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, अब ये मैनिपुलेशन वाला अभी फिलहाल इसको कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे आउटपुट करते हैं हम लोग str किया, और यहाँ पे हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो अब क्या हुआ, देखो यहाँ पे ना ये स्टार्टिंग में हमारे पास एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा है और लास्ट में एक कैरेक्टर एक्स्ट्रा है। देखो यहाँ पे आप हाईलाइट जब मैंने किया है तो वो दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा कैरेक्टर, यहाँ पे एक्स्ट्रा कैरेक्टर, मतलब स्पेस है। तो आगे और पीछे वाले जो स्पेस है उसको हटाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है, और जो आगे और पीछे वाला जो स्पेस है एक्स्ट्रा उसको बोलते हैं वाइट स्पेस। तो उसको हटाने के लिए हमारे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है ट्रिम। ठीक है, तो वो कैसे यूज करते हैं वो देखो आप। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, एक काम करते हैं कि यहाँ इसका, एक सेकेंड, मैं एक नया वेरिएबल बना लेता हूँ, इसका नाम रख देते हैं ट्रिम्ड str। ट्रिम्ड str यूज कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग बताते हैं कि करना क्या है। तो किसको ट्रिम करना है, str को ट्रिम करना है, इस वेरिएबल को। तो उसके बाद हमें एक फंक्शन यूज करना है जिसका नाम है ट्रिम, और उसके अंदर हम लोग कुछ पास नहीं करेंगे, मतलब कोई भी पैरामीटर इस पैरेंथेसिस के अंदर पास नहीं होगा, बस इतना लिख दिया काम हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, अब मुझे आउटपुट ये ट्रिम्ड वाले को करना है ना, तो मैं इसको आउटपुट कर देता हूं यहाँ पे। एक काम करते हैं, दोनों स्ट्रिंग को प्रिंट करते हैं ताकि आपको पता चल सके कि डिफरेंस क्या आया। तो यहाँ पे सिर्फ str प्रिंट करेंगे हम लोग, str। ठीक है, सेव कर दिया। अब देखो क्या होगा, आगे और पीछे दोनों से स्पेस हट जाएगा। अब देखो इसमें क्या है, इसमें स्पेस था, देखो एक द के आगे स्पेस है, इसमें द के आगे स्पेस नहीं है, इसमें ट्यूटोरियल के बाद एक स्पेस है, इसमें ट्यूटोरियल के बाद स्पेस नहीं है। ठीक है, तो ये होता है ट्रिम फंक्शन। तो ट्रिम फंक्शन क्या करता है कि स्पेस हटा देता है, हमारे आगे और पीछे से स्पेस हटा देगा। अब मान लो सिर्फ हमें आगे से हटाना था, तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है ट्रिम स्टार्ट। ठीक है, तो यहां पे आप यूज कर सकते थे ट्रिम के बाद स्टार्ट का पहला जो कैपिटल है वो कैपिटल होगा, मैंने आपको बताया था START, ये कैमल केस यूज करता है फंक्शन में। तो अभी यहाँ पे क्या होगा, सिर्फ आगे से हटेगा, पीछे से नहीं हटेगा स्पेस। और इसमें क्या होगा कि अगर आपको पीछे से सिर्फ हटाना है, आगे से नहीं हटाना, तो आप यहाँ पे लिखोगे ट्रिम एंड। ठीक है, E कैपिटल एंड। तो ये फंक्शन यूज करते हैं, क्या होगा अब देखना, आगे में स्पेस रहेगा, पीछे से गायब हो जाएगा। देखो आगे में था लेकिन पीछे से गायब हो गया स्पेस, यहाँ पे स्पेस आपको दिख नहीं रहा है बट एक्चुअल में गायब हो चुका है वो। तो हमारे पास ट्रिम करने के लिए, व्हाइट स्पेस हटाने के लिए 3 फंक्शन होते हैं। ट्रिम फंक्शन यूज करोगे तो क्या होगा, दोनों से आगे और पीछे दोनों से हट जाएगा। और अगर आप ट्रिम स्टार्ट यूज करोगे तो सिर्फ आगे से हटेगा एक्स्ट्रा स्पेस, और ट्रिम एंड करोगे तो पीछे से भी हट जाएगा। तो ये 3 फंक्शन है एक्स्ट्रा स्पेस हटाने के लिए। अब जो नेक्स्ट फंक्शन है वो हम लोग देखेंगे अपर केस और लोअर केस में कैसे चेंज करते हैं। तो देखो अभी हमारा जो फंक्शन है उसमें अपर केस और लोअर केस दोनों मिक्स्ड है। ठीक है, दिस का T कैपिटल है, इट का I कैपिटल है। तो अब मैं चाहता हूं कि पूरा का पूरा कैरेक्टर कैपिटल में हो जाए। ठीक है, तो वो कैसे करेंगे, तो उसके लिए हमारे पास फंक्शन है जिसका नाम है टू अपर केस। तो कैसे करते हैं वो, तो यहां पे आपको लिखना है 2, इसमें T स्मॉल होगा, उसके बाद आपको लिखना है अपर का U कैपिटल होगा। ठीक है, अपर और फिर केस का C कैपिटल और केस, बस आपको ये फंक्शन यूज करना है। और अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारा का सारा कैरेक्टर कैपिटल में हो जाएगा। अब देखो मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखो पहले वाले में क्या था, नॉर्मल टेक्स्ट है, दूसरे वाले में सारा जो कैरेक्टर है वो कैपिटल हो चुका है। अब मैं चाहता हूं कि सारा कैरेक्टर स्मॉल लेटर में हो जाए, तो उसके लिए यहां पे अपर को आपको बस सिर्फ कर देना है लोअर, कैपिटल LOWER। सेव किया, अब देखो यहां पे मैं रिफ्रेश करता हूं, अब जो यहां पे हमारा T था वो भी स्मॉल हो गया, यहां पे I था वो भी स्मॉल हो गया। तो ये 2 फंक्शन है जिससे हम लोग कैपिटल और स्मॉल लेटर में केस चेंज कर सकते हैं। अब देखो, अब हमारे पास एक और फंक्शन है जो बहुत अच्छा काम का चीज है, रिप्लेस करने का। अब मान लो कि मुझे यहां पे गुड को बेस्ट करना है, ठीक है, और इस स्ट्रिंग को चेंज नहीं करना है, इस स्ट्रिंग में मुझे गुड को बेस्ट करके इसमें स्टोर करना है। तो कैसे करूंगा,
तो मतलब रिप्लेस करने का, कोई भी चीज को रिप्लेस कैसे किया जाता है वो मैं आपको दिखाता हूं। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन है रिप्लेस नाम का, ठीक है। आपको याद इसलिए रह जाएगा क्योंकि ऑलमोस्ट सब फंक्शन का नाम उसके काम पे ही डिफाइंड है। तो आप यहां पे लिखो रिप्लेस, ठीक है, रिप्लेस लिख दिया। अब इसमें दो पैरामीटर पास होता है। पहला पैरामीटर में हम बताते हैं कि क्या रिप्लेस करना है। तो हमें क्या रिप्लेस करना है, हमें रिप्लेस करना है गुड, और फिर हम डालेंगे कॉमा। फिर हम क्या करेंगे, कोट में बताएंगे कि रिप्लेस करके क्या लिखना है। तो हम लोग यहां पर लिख देते हैं बेस्ट, लिख दिया। अब इस स्ट्रिंग में गुड के जगह पे बेस्ट हो चुका है। तो अब आउटपुट हम लोग देखते हैं, ये देखो, पहले वाले में गुड था, दूसरे वाले में बेस्ट हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आप रिप्लेस करोगे किसी भी स्ट्रिंग को। यहां पे मैं वर्ड स्ट्रिंग, देखो जब भी मैं सब स्ट्रिंग बोलता हूं ना तो उसका मतलब एक सिंगल वर्ड नहीं होता है, उसका मतलब पूरा का पूरा वर्ड होता है। अगर मैं यहां पे बेस्ट के जगह पे द बेस्ट कर दूं तो देखो वो भी काम करेगा। जरूरी नहीं है कि एक वर्ड की बात कर रहा हूं, ये यहां पे हो रहा है एक सब स्ट्रिंग की बात, ठीक है। तो इसीलिए मैं जब भी सब स्ट्रिंग बोलता हूं तो आप वर्ड मत समझना, मैं यहां दिखाने के लिए आपको एक वर्ड करके दिखा देता हूं। बट आप ये मत समझना कि सिर्फ वर्ड चेंज होगा, एक पूरा का पूरा सब स्ट्रिंग चेंज हो सकता है, ठीक है। अब जो हमारे पास लास्ट मेथड है उसका नाम है इंक्लूड। तो इंक्लूड से हम लोग क्या जानते हैं कि ये जो पर्टिकुलर चीज है वो है या नहीं इसमें। मान लो कि मुझे जावास्क्रिप्ट देखना है कि क्या इसमें, इस पूरे स्ट्रिंग में जावास्क्रिप्ट कहीं पे है। तो उसको चेक करने का तरीका मैंने क्या बताया था, इंडेक्स ऑफ। इंडेक्स ऑफ लेकिन क्या बताता था, हमें पोजीशन बताता था, और अगर नहीं होगा तो -1 देता था। बट मान लो कि मुझे ट्रू और फॉल्स में चाहिए, तो हमारे पास ये फंक्शन काम आता है। इंडेक्स ऑफ से भी सेम काम हो जाता है, ठीक है, पता चल जाता है कि कोई भी सब स्ट्रिंग है या नहीं है। लेकिन उसमें रिटर्न क्या होता है, उसमें रिटर्न होता है या तो नहीं होगा तो -1 होगा, होगा तो उसका पोजीशन रिटर्न होता है। बट मान लो हमें इफ एल्स वाले कंडीशन में यूज करना है और हमें ट्रू या फॉल्स में चाहिए कि अगर है तो ट्रू बताओ और नहीं है तो फॉल्स बताओ। तो उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन आता है जिसका नाम होता है इंक्लूड, ठीक है। तो वो फंक्शन अभी मैं आपको यूज करके दिखाता हूं। तो अभी यहां पे आपको लिखना होता है इंक्लूड, ओके 9 प्रिंट हो गया इंक्लूड, और यहाँ पे फंक्शंस यूज किया। अब यहाँ के अंदर मुझे बताना है कि क्या चेक कर रहे हैं। तो मान लो हम लोग चेक कर रहे हैं मैं चेक करता हूँ HTML लिख देता हूँ, ठीक है। तो HTML तो यहाँ पे नहीं है, तो अब क्या रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स रिटर्न करना चाहिए। तो दूसरा स्ट्रिंग जो है ट्रिम्ड str, इसमें फॉल्स स्टोर हो गया होगा। देखो str include is not a function, includes होता है, include नहीं होता है। s लगा देना आप लोग भी, ठीक है। तो यहां पे मैं रिफ्रेश करता हूं, यहां पे फॉल्स स्टोर हो चुका है। अब यहां पे मान लो अगर मैं जावा स्क्रिप्ट लिखूंगा तो यहां पे ट्रू रिटर्न होगा। ये देखो मैंने जावा स्क्रिप्ट लिखा, अब यहां पे ओके ये क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि ये कैपिटल जे होना चाहिए था। मैंने बताया था कि जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है, बिल्कुल सेम होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे ट्रू आ गया क्योंकि जे कैपिटल नहीं था हमारा, अब हो चुका है, ठीक है। तो ये फंक्शन ट्रू और फॉल्स में बताता है कि है या नहीं। तो जब आप इफ एल्स के कंडीशन में यूज करना हो ना तो इस फंक्शन को यूज करना, ठीक है। तो ये था हमारा स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, क्योंकि देखो कोई भी टेक्स्ट है उसको चेंज करना आएगा ही आएगा, इसलिए ये इंपॉर्टेंट पार्ट था। ये देखने में लगा होगा कि अरे मतलब कुछ ठीक है, कुछ आगे बढ़ते हुए हम नहीं दिख रहे हैं, बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको बाद में काम आएगा।